हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अपना इमरान शौकी। आप सब लोग इस टाइम देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। इनर पाकिस्तान इस वक्त पहुंच चुका है तमासील थिएटर में, जहां पे ईद की रिहर्सल की तैयारियां हो रही हैं। छोटी ईद का बड़ा प्ले मुझे रंग दे, इसके राइटर डायरेक्टर हैं बिलाल चौधरी साहब, और बहुत प्यारे साथ में जो उनके सपोर्टर हैं, साथ में असिस्टेंट हैं वसीम अकरम साहब, और हमारे बहुत से प्यारे दोस्त मुबशर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और इस ड्रामे के जो प्रोड्यूसर हैं जनाब कैसर सनाउल्लाह साहब और अकबर भट्ट साहब। बहुत प्यारा ड्रामा ईद के लिए मुझे रंग दे इस वक्त रिहर्सल पे मौजूद हैं, और बहुत खुशखबरी भी आपको इसी प्रोग्राम में मिलेगी। अभी ये किसी टीवी पे नहीं चली, किसी मीडिया पे नहीं चली। इंशाल्लाह सबसे पहले ये खबर आपको अपना इमरान शौकी पहुँचा रहा है तमासील से डायरेक्ट। सब चैनल सब मीडिया वाले सुन लें कि सोबिया खान वापस आ चुकी हैं तमासील थिएटर में। सोबिया खान आ चुकी हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी एक अच्छी कुलीग, हमारी एक अच्छी आर्टिस्ट जो फील्ड छोड़कर चली गई थी लेकिन फिर वो वापस आ गई है। वेलकम सोबिया खान को हम करेंगे और पूरी कास्ट से भी आज आपको मिलवाएंगे। आए चलते हैं हमारे बहुत प्यारे ये इस ड्रामे में गुजरांवाला से हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट मिठू जी आए हैं इस ड्रामे में। मिठू जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान भाई, ठीक ठाक हैं आप? और तबीयत से जी फर्स्ट क्लास। ड्रामा कर रहे हो जी तमासिल में। कदों? ईद पे छोटी ईद पे। बड़ा ड्रामा? जी बहुत बड़ा ड्रामा। काफ़ी रिहर्सल में आप टाइम दे रहे हैं? जी हाँ जी हाँ जी। ड्रामा तो रिहर्सल में बनता है क्या? जी यस, ड्रामा तो वाकई रिहर्सल में ही बनता है। आप भी रिहर्सल कर रहे हैं? जी रिहर्सल कर रहे हैं। इस ड्रामे का नाम क्या है? मुझे अभी बताया नहीं है मैंने, आज ही आया हूँ रिहर्सल पर यहाँ। ये हमारा एक छोटा सा सेगमेंट होता है जो मैं हर दफ़ा करता हूँ कि आर्टिस्टों के दिमाग कैसे हैं। बादाम खाते हैं? हाँ कम खाता हूँ तभी तेरा सिर बादाम रगा हो गया। हाँ जी। लेकिन मिठू जी ड्रामे का नाम क्या है? मैं अभी आप इसमें रोल क्या कर रहे हैं? मैं सब्जी वाले का रोल। इतना पता है जी। ड्रामे का नाम वो अभी मैं पूछ कर बताता हूँ। आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते? जी अभी स्क्रिप्ट बता रहे हैं। स्क्रिप्ट में ड्रामे का नाम है मुझे रंग दे। ईद के दिन से तमासिल थिएटर में बहुत प्यारा ड्रामा है मुझे रंग दे। बड़ी अच्छी कास्ट है। इमरान शौकी साहब हैं, ताहर निशाद साहब हैं। आपका हाथ कटा हुआ है ये लेफ्ट राइट? नहीं वो मैं ना जरा अच्छा। और कोई मैसेज देना चाहिए इधर पाकिस्तान की तरफ? जी सबको। सोबिया खान वापस आ चुकी हैं। जी हम वेलकम कहते हैं सोबिया खान साहबा को। बड़ी खुशी है कि वो ईद पर हमारे साथ ड्रामा कर रही हैं। वेलकम वेलकम। थैंक यू। अब चलते हैं हमारे बहुत से प्यारे आर्टिस्ट प्यारे गुड्डू कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। इमरान भाई की हाल है? ठीक ठाक जी। सुनाओ। करम अल्लाह पाक। तबीयत फिट? शेखुपुरे से? नहीं जी पूरा महीना छुट्टियां कीतियां ने। मैं मरी गया सा कोई 10-12 दिन मरी रह के आया। बड़ा इंजॉय करके आया मरी दे विच। रोजे उत्थे रखे ने काफ़ी। ते मरी वाले कितने सन? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 5200 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਬੜ ਕੇ? ਉੱਬੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਚਲੇ ਗਏ? ਖਰਾਬ ਬਾਕਰਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਬੰਦ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਜੇ ਚੱਕ ਮਾਰੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਖਾਨਾ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਏ ਕਿੱਧਰੋਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਈਦ ਦਾ। ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਸਤੇ। ਡਰਾਮਾ कैसा जा रहा है? ड्रामा तो अज ड्रामा नहीं हो रहा। ईद दी ड्रामे की तैयारी हो रही है। ड्रामे का नाम है मुझे रंग दो। ते ड्रामे का नाम आप मुझे रंग दे ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ? ਕਦੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਭਾਣੇ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਵਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਓਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਝੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਕੰਬਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕੰਬਦੇ ਹੀ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਖਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਲਾਓ। ਅੱਛਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਤੋਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸਾ ਨਲਕੇ ਦੀ ਹੱਥੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਲਕੇ ਦੀ ਹੱਥੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਟੂਟੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। लेकिन ठीक है जी। गुरु साहब ड्रामे के डायरेक्टर कौन है? बिलाल चौधरी साहब, वसीम अकरम साहब, सरफराज विक्की साहब। इस सारे मिलकर ड्रामा तैयार कर रहे हैं। कास्ट
ਕਾਸਟ ਦਸੀਏ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ? ਉਹ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੂਟੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਬੂਟੀ ਲੱਗੜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੁੰਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਸ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਗਰੂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਘੁੰਗਰੂ ਤੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਸਰੇ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਵੇਂ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਰਾਨ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਖੁਸਰੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੁਸਰਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਨਤ ਆਇਦ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ 13 ਲੱਖ। ਯਾਰ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੁਕਾਨ ਹਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਚ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਲਾਉਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਲਾਉਨ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ, ਸਲਾਉਨ ਹੈ, ਸਲਾਉਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਲੇਡ ਤੋੜੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਗੁੱਡੂ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। ਹੈ। ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਕੱਢੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਹਿਲ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਮੀਨ ਜੀ, ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 3310 ਦੀ बैटरी ਹੁੰਦੀ है। ਤੁਸੀਂ प्यारे, थैंक यू। ਅੱਗੇ आए दोस्तों, फिर चलते हैं हम ज़रा वसीम अकरम साहब के पास, क्योंकि इस ड्रामे के मामून डायरेक्टर भी हैं हमारे वसीम अकरम साहब। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी इमरान भाई। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे? ड्रामे की कास्ट के बारे में और ड्रामे के बारे में पूछना चाहेंगे, क्या आपने तैयार किया? जी बस ड्रामे का नाम है जो ईद पे तमसील थिएटर में होगा, मुझे रंग दे, जिसको लिखा है बिलाल चौधरी साहब ने, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। और ड्रामे की कास्ट जो है वो बड़ी मज़ेदार है। बस उसमें इमरान शौकी साहब ख़ुद हैं, सरफराज विक्की साहब हैं, गुड्डू कमाल हैं, ताहिर निशाद साहब हैं, मिट्टू जी हैं, गुलफाम साहब हैं और बट शरारती। और जो हमारी फ़ीमेल कास्ट है उसमें सोबिया ख़ां एक अरसे के बाद वापस आ रही हैं। तमसील में एक दबंग सी एंट्री वो देंगी। उसके बाद फ़िरोज़ा जी हैं, निगार जी हैं और ताबीर बराल हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक खूबसूरत सा ड्रामा जो है वो ऑडियंस के लिए ईद पे एक धमाकेदार एंट्री के साथ हो, और इंशाल्लाह लोग इस ड्रामे को एंजॉय करेंगे। बड़ी मेहनत हम लोग कर रहे हैं और हमारी जो एंटायर टीम है वो बड़ा इंटरेस्ट लेके ड्रामे में काम कर रही है कि ईद पे एक अच्छा ड्रामा होना चाहिए, जो ऑडियंस आए वो ईद के साथ साथ ड्रामे को एंजॉय करे। तो हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह हमारा ड्रामा वसीम भाई तमासील ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕੀ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈयद ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਜਿੱਦਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ हो? जी बिल्कुल, वो हमारा मैं कहता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस थिएटर में काम कर रहे हैं जिसकी बुनियाद सैयद अफजाल अहमद साहब ने रखी और उन्होंने ड्रामे की बुनियाद रखी इस थिएटर में। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उसी रवायत को बरकरार रखें, बल्कि उस काम को बामी अरूज तक पहुँचाए। और बिलाल चौधरी साहब इस सिलसिले में इस कड़ी को लेकर बड़ा अच्छा चल रहे हैं और बड़ी मेहनत करवा रहे हैं इस ड्रामे में कि अल्लाह ताला, मैं तो मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारी पूरी टीम को कामयाबी दो, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको कामयाबी दे, क्योंकि एक बंदा हमारे लिए रिस्क लेकर आता है तो इतने लोगों में बांटता तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है सबसे पहले उसको दे, ताकि वो ऐसे तरीके से हमें बांट सके। जी आए फिर दोस्तों, थोड़ा सा चलते हैं वसीम साहब से हम फारग होकर। परवेज़ खान साहब हमारे बड़े डैडी जान, दोस्त, फ्रेंड, लव यू, चुम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है इमरान शौकी साहब? सर कैसे हैं? बस रोज़ ही आपको पता है फनकार कैसे होते हैं भाई। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किस सिलसिले में आना हुआ? मैं तो आपको पता है पिंडी होता हूँ हर ईद पे, छोटी और बड़ी ईद पे, तो तमसीली करते हैं, तो फिर दोस्तों से मिलने आ गए। अल्लाह कामयाब कर दे, मुझे रंग दे ड्रामा हो रहा है, तो सारे काबिल फनकार हैं, तो छोटी ईद इंशाल्लाह सक्सेसफुल जाएगी, उम्मीद तो यही है। क्योंकि आप तमासील की रौनक हैं, तमासील के साथ आप हैं, आपके साथ तमासील है, आप ड्रामे की बेटरमेंट के लिए कोई दुआ तो दे सकते हैं ना?
मैं बस यही कहूँगा कि तमसील तो चल रहा है सदियों से ही। यहाँ कौन कौन सा फनकार नहीं आया है, किस किस ने काम नहीं किया, और क्या यहाँ के कायदे कानून होते थे। मगर कहने का मतलब कि फ़नकार आज भी मेहनत करें तो सारा कुछ फिर ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। सिर्फ डांस पे तवज्जो ना दें, ड्रामे पे तवज्जो दें, अपना काम जिसको जो दिया है वो करके दिखाए तो इंशाल्लाह फिर तरक्की है, फिर कोई डाउनफॉल, कोई जवाल नहीं, कुछ नहीं। सहूलत क्या 32 थिएटर भी लाहौर में हो जाएं तो कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह। रियाल्टो थिएटर जा रहे हैं, रियाल्टो थिएटर जा रहा हूँ जी। तो पिंडीवाल जासो जी पिंडीवाल जासा उत्थे रियाल्टो थिएटर अपना ही है, मेरा बहनोई का थिएटर है। तो जदों मैं करना उत्थे ही करना, किसी और इजाजत नहीं करन दी, तो बड़ा सुकून मिलता है। चले आप खैर से जाएं और खैर से वापस आएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फरोज़ा अली घूम रही हैं। फरोज़ा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। कौन सा गाना तैयार किया? जी ये तो सरप्राइज है, ये तो ईद वाले दिन पब्लिक आएगी तो देखेगी। यानी कि जो 12 बजे हेडलाइन चलेगी उदों पता लगेगा केड़ा गाना करते आहो जी बिल्कुल उदो ही पता चलेगा, मज़ा भी उदो ही आएगा। पहले दसन का की फायदा। और कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। रिहर्सल कैसी जा रही है? जी आज तो फर्स्ट डे अभी स्टार्ट हुई है रिहर्सल, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा पब्लिक को ड्रामा देखने का। आज तो फर्स्ट डे है। रोल क्या है आपका? जी रोल मैं अभी बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें सस्पेंस में ही अच्छी लगती हैं। किसी किधरे पसे पड़ जाते ड्रामा करके नहीं निकल जाओगे? कुछ सारे ना शेयर करो प्लीज। नहीं जी मेरा सियासतदाना ना बहुत अलग है, मैं इस वजह तो हर गल लुका के रख। इसलिए वजारतां उतरियां टुटन डईयां ने ते थल्ले बंदे उत्ते जा रहे हैं। माशाल्लाह सोगी हुंदी है, आप प्यारी हैं। ओहो हाँ थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है जी मैं प्यारी हूँ। तो ड्रामे में गाना तो नहीं, रिहर्सल का बताने कैसी जा रही है? जी रिहर्सल तो बहुत अच्छी जा रही है, सब आर्टिस्ट मौजूद हैं, सब अपना अपना रोल समझ रहे हैं, तो हमने भी समझ लिया अपना। ड्रामे के डायरेक्टर कौन है? ड्रामे के डायरेक्टर हैं बिलाल चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। इथे बयान बदल दे। अस्सलाम वालेकुम। ये नसीम विक्की साहब हमारे बड़े भाई हाजी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, इनके कदम मुबारक। देखिए दूसरी करंट न्यूज भी मिल गई कि विक्की साहब के अमर हो गए हैं कि फरोजा महफिल वापस जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लाइव जा रहे हैं ना? जी भाई जी। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम सर। तमाम ये जो आपका होस्ट है इसने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि मैं आपका ड्रामा करूंगा, और उसके बाद जब मेरी डेट आई तो इसने फ़ोन बंद कर दिया। आज तक मेरी बात नहीं सुनी। वैसे मैं इसका सीनियर हूँ और इसका बड़ा हूँ, तो इसकी बाप की जगह पे हूँ। कमिटमेंट के हिसाब से ये नथी यू। लेकिन प्लीज विक्की साहब कैसे हैं आप? बॉस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खुशी हुई है कसम से आपको देखकर, ऐसे कि अपने बाप की ज़ियारत होती जैसे आपको देखना एक हमारे लिए मौजूद है। तो बेटा खुशी होती है। जी सर। तो विक्की साहब ड्रामा आपका महफिल में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उधर ही करेंगे बॉस? जाहिर है जब महफिल में ड्रामा तो फिर उधर ही करूँगा। अफरोज़ा अली उधर है सर? फरोज़ा उधर है मेरे पास। अभी मेरी कैसर सनावला साहब से बात हुई है, अकबर भट्ट साहब से, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी उनके साथ, तो उन्होंने मेरे साथ मोहब्बत की है। फरोज़ा जो है वो इंशाल्लाह महफिल करेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तानियों दूसरी खबर भी मिल गई। फरोज़ा भी उधर। इंशाल्लाह महफिल थिएटर का ड्रामा अच्छा जाएगा क्योंकि जिसके राइटर डायरेक्टर नसीम विक्की साहब हो वैसा कोई नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अफरोज़ा जी 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 देखिए सस्पेंस वाली बातें कितनी अच्छी होती अब आप देखें कि जा रही है महफिल, जी जी तमसील वालों को कोई दुआई दे दे। जी मेरी बेस्ट विशेज है। मेरी बेस्ट विशेज। अच्छा वाकई सियासतदान है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। दिखाती कुछ है करती कुछ है, होना भी ऐसे चाहिए। यानी आप वाकई ड्रामे वाले हैं। जी जी बिल्कुल ड्रामे वाले हैं। इस लाइन में जब आए हैं तो फिर प्रॉपर अपना वो रोल अदा करना चाहिए इंसान। बहुत खुशी हुई मुझे मुझे आपकी भी ये बात सुनकर। Thank अब आप you. महफिल के लिए हमारी बेस्ट विशेष, क्योंकि उधर हमारे नसीम विक्की साहब हैं, वो जी जी हमारे बिल्कुल। बॉस भी हैं, हमारे भाई भी। यहाँ भी मेरी अपनी टीम है, वहाँ भी मेरी अपनी टीम है। मेरी दोनों थिएटर्स के लिए बहुत बेस्ट विशेज़ हैं कि हम सब के ड्रामे बहुत अच्छे जाएं, क्योंकि सब ने एक जैसी मेहनत की है, मेहनत में किसी की कमी नहीं है, तो हर इंसान को उसकी मेहनत का हक मिलना चाहिए। मेरी तो दुआ है कि तमासील महफिल हर जगह ड्रामा बहुत अच्छा जाए इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। हम ज़रा अपने इस ड्रामे के डायरेक्टर बिलाल चौधरी साहब के पास जाएंगे। बिलाल चौधरी साहब से सिर्फ एक दो बातें पूछना चाहेंगे, लेकिन वो उनका कॉन्ट्रैक्ट है ना कि ATV के अलावा वो किसी के साथ काम नहीं करते, बट शरारती है ना जो ये बहुत ही। ड्रामे का नाम पहले पूछ लो फिर मेरे ज़हन च चल जाना। बताओ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੁਝੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਤਮਾਸੀਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ, हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ये भी एक नवा अंग दे तू ओए राजी हैं हाँ, राजी हैं। और इस ड्रामे के डायरेक्टर कौन है? इसके ड्रामे के डायरेक्टर हैं जी बिलाल चौधरी साहब और वो नसीम विकी साहब। हम सोबिया खान के पास जाएंगे। सोबिया खान इज वेलकम। सोबिया खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा आगे पधारेंगे हमारे साथ। कैसे हैं सोबिया जी? बिल्कुल ठीक। गुड न्यूज़। विकी साहब आप ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਹੋਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਪਬਲਿਕ ਬੈਠੀ ਹੈ। हमारे साथ इस वक्त पूरी कास्ट सरफराज विक्की साहब और आप डायरेक्टर हैं। ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ इस वक्त एंजॉय हो रहा है। सोबिया वापस आ चुकी है। सोबिया जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं ये चाह रही थी कि मैं अपने जो विकी साहब है इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, तो मैं दोबारा जब एंट्री कर रही हूँ तो मैं इनके साथ खड़ी होकर इंटरव्यू दूँ। हाँ ये बहुत अच्छी बात है। सोबिया खान ने माशाल्लाह अपने करियर का जितना भी हिस्सा है आज ये एक बात मैं यहाँ पर और भी कोट करूँगा कि जब ये कराची से पहले दिन पंजाब आई थी तो ये मेरे पास आई थी, मेरे साथ ही काम करने के लिए आई थी और मेरे साथ एंट्री थी सर तमासिल थिएटर में। उसके बाद मैंने सजेस्ट किया था कि आप सखी सरवर साहब के पास चली जाओ, ठीक है। तो आज ये सखी सरवर साहब के पास हैं, तो मेरे पास तो भी नहीं है फिलहाल, लेकिन इंशाल्लाह मेरे साथ आएंगी तो साथ और पहली वीडियो भी जो है वो मैंने विकी साहब ने मुझे पहला ऐसे सब लोगों की आप तलाशी लेंगे, सब के पीछे एक नसीम विक्की साहब ही निकलेंगे, क्योंकि हम जैसे आप जैसे कितनों को बनाने में इनका अल्लाह के बाद बहुत हाथ है। विकी साहब आज मैं सबके सामने कहना चाहती हूँ कि और भी काफ़ी जगहों पर आपने हमेशा मेरे कहते हैं ना वो शाना बशाना खड़े होके एक जैसे बच्चे को ग्रूम करते हैं वो ग्रूम करके और मुझे यहाँ तक लेकर आकर आपने मुझे वैसे भी रियल लाइफ में भी समझाया। मैं कहूँ कि मुझे ना दीनी हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो बैठ जाते हैं तो तबलीग देते रहते हैं कि तुमने ये नहीं करना ये नहीं करना। तो सर सल्यूट है और हमें आपकी ज़रूरत है। थैंक यू सोबिया। मेरी एक बस यही एक एडवाइस है, लोगों को भी ये मिलनी चाहिए कि मेहनत जो है वो खामोशी से करो, कामयाबी खुद ही शोर डाल देती है। बड़े आदमी में बड़ी बात। सोबिया जी वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सोबिया जी चंद सवाल करना चाहूँगा। चंद अच्छा करें। शादी कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भैया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है हम अब ड्रामे की बात करें। ड्रामे की बात भी करेंगे आज बड़ी देर बाद। मैंने और सोबिया ने सच्ची बात है तमासिल थिएटर में विकी साहब का ड्रामा था, उसमें विकी साहब डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर भी थे, नासिर चन्योटी साहब थे। उस ड्रामे में सोबिया जी ने एंट्री की थी कराची से आकर और मैं बड़ा खुश हुआ था कि कोई उर्दू बोलने वाली को पढ़ी लिखी लड़की आई फील्ड में, वरना सारी तो ऐसे ही आती थी वे जुत्ती बढ़ावे, लेकिन मुझे खुशी हुई थी। तो सोबिया जी आपने फिर जब कम बैक मारा तो फिर थिएटर से ही क्यों मारा? अभी क्या फिल्म स्टार भी हैं? हेलो देखो कौन कहता है। अच्छा पहली तो बात ये है कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट है और बड़ा मैं सुनती हूँ कि मैंने कभी कट ऑफ किया नहीं था। हर आर्टिस्ट होता है उसकी पर्सनल लाइफ होती है, अगर थोड़े अरसे के लिए वो गैप लेना चाहे तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसने छोड़ दिया है या वो कर दिया है। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने थिएटर से जो है वो स्टार्ट नहीं किया। ये इवेंट बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी फिल्म स्टार हैं और बहुत सारे जैसे मीरा मैडम ने भी ये एक इवेंट है ईद का तो उन्होंने भी यहाँ से जो है वो स्टार्ट लिया था। और मैंने जितना भी काम किया मैं किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझती। लाइक मैं अगर मॉडलिंग करती हूँ मैंने मॉडलिंग से दोबारा आकर स्टार्ट किया, अगर आपको पता हो तो मैं ये बताती चलूँ। और काफ़ी अरसे से जो है मेरे कुलीग्स और सब लोग जैसे विकी साहब थे, इनका अपना थिएटर है, इन्होंने मुझे कहा कि मतलब आ जाओ कम बैक करो। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे लोग एंटरटेन होने के लिए आते हैं और आर्टिस्ट का काम है कि वो अपने जो देखने वाले उन्हें एंटरटेन करें। तो वो गोलगप्पा पकड़ा और वो नीचे चेपा हट गया, वो उर्दू में जुगते भी करेंगी आप? उर्दू में बिल्कुल करूँगी। आप पंजाबी में करना नहीं छोड़ते तो मैं उर्दू में करना कैसे छोड़ूंगी। अच्छा एक गिला चल रहा है आपका मुझे कि आपने कुछ लोग कहते हैं कि जी वो फिल्म स्टार लिखवाना ज़्यादा अच्छा समझती हैं, थिएटर स्टार लिखवाना अच्छा नहीं समझती। कौन कहते हैं? पहले मेरे उसको सामने लेकर देखिए ये जो तीसरी ताकत है ना देखिए मैं तीसरी ताकत है अल्लाह की एक ही ताकत जो है थिएटर के पीछे घूमती है ना वो वाहिद है। नहीं ऐसे झूठे लोग होते हैं मनगढ़ंत बातें बनाते हैं अपनी। मैं सिर्फ ये कहती क्योंकि मुझे इस बात की खुशी कि आपका एक्टर थिएटर से एक्टर start होता है, एक्टर एक्टर यस यस। देखो आप हो, आप थिएटर में एक्टिंग कर रहे हो, आप टीवी पे एक्टिंग कर रहे हो, आप एक्टर हो, ठीक है। वो मैं आप पे कोई लेबल नहीं लगा सकती, ये समझने की बात है। जिसकी जितनी सोच होती है
उतना ही वो इंसान जो है अपने उस हिसाब से कहता है। तो मैं कहती हूँ कि एक्टर तो एक्टर होता ड्रामे का नाम क्या है? है। मुझे रंग दे। ओ थैंक यू, यही है हाँ, सोबिया। यही है ना। सोबिया को याददाश्त बहुत तेज है, मैं मुझे समझ गया। फंसाने वाले लोग बस हमेशा नाकाम हो जाते हैं। तो सोबिया जी, इसमें डांस परफॉर्मेंस भी आपकी होगी, वो कौन सा गाना कर रही हैं? क्योंकि आपने हमेशा आइटम भी की है, अच्छा परफॉर्म किया आपने। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने जब भी किया है और वो बिल्कुल देखने लायक किया है, और इस दफ़ा भी। लेकिन ये थोड़ा सा सीक्रेट है और जब लोग गीत पे आएंगे तो पता चलता है। लेकिन आपके लिए एक प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि आप ज़्यादातर इंडियन गाने करते हैं, इंडियन गानों पे पाबंदी है। मैंने उसका भी हल ढूंढ लिया। ऐसा किसने कहा कि हमारे पाकिस्तान में जो उर्दू गानों की कमी है? अच्छा, मैं उर्दू गाना ही कर रही हूँ। उर्दू? फिर हाल में टाई वाले बैठेंगे? हॉल में टाई वाले भी बैठेंगे, शलवार कमीज वाले भी बैठेंगे, पैंट शर्ट वाले भी बैठेंगे, फैमिलीज भी आएंगी। ये है शरारती सोबिया, ये है शरारती सोबिया। सोबिया जी, ये सॉन्ग तो हो गया, और ड्रेस का कलर कौन सा? वो फिर लड़ाई पड़ जाती ना, पिंक तो मैंने पहनना है, ब्लैक तो मैंने पहनना है, मैंने 3 करोड़ रुपए की मैक्सी सिलवाई और ये मैं नहीं पहनूंगी, ये बातें पीछे होगी। मैं तो ना टेलर से लड़ रही होती हूँ, मैं तो साफ जाके कह देती हूँ कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना मैं दे सकती, मैं गरीब सी बंदी हूँ, मैंने ये देना है, आप इसमें से सीधे। और रह गई कलर की बात, तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं कोई कलर पहन रही हूँ ना, तो मेरी तरफ से बाकी सारे स्टार्स भी वही पहन ले, क्योंकि सब स्टार्स हैं जितने मेरे साथ कोलीग्स काम करी हैं, मेरी लड़ाई नहीं होती किसी से। कोई मुझसे कर ले वो अलग बात है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं नहीं, होती। आप बाल नहीं छोड़ती, सुना मैंने। क्या नहीं छोड़ती? बाल आपके पकड़े मैंने? क्यों नहीं है? पकड़ के दिखाऊं? नहीं। तो सोबिया जी, आपको वेलकम करेंगे, Thank you very हमें much. बहुत बहुत खुशी हुई है और दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करते हैं। Thanks आपने a lot. ईद पे ड्रामा देखने वालों को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूँगी कि ईद एक बहुत अच्छा इवेंट है, इसको एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बांटें, लोगों को खुशियाँ दें, और जो आपसे आपके अपने नाराज़ हैं उन्हें मना लें। मेरा ख्याल है कि हम ईद पे मना लेंगे, वो नाराज़ गए थे, मेरा ख्याल है अब हम उनके मना लेंगे। सोबिया जी को हमेशा टेढ़ी बातें नहीं करते कोई, बस। ये है सोबिया, और शुक्र करे मेरा मुंह बच गया, नहीं तो मेरा मुंह नील हो जाना था। सोबिया जी की बहुत खुशी हुई, हमारी पूरी टीम आपने देखी, और तौसीफ शाह जी हमारे मुर्शद, हमारे बड़े भाई, बड़े प्यारे भैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? भैया, गाने तो सबको आपको पता होगा कौन कौन कर रहा है। बिल्कुल पता है, मैं ही करवा रहा हूँ। तीसरी ताकत आप हैं। मैंने उनको बता दिया है कि तीसरी ताकत को पता है। वो मैं जाहिर है मैं ही करवा रहा हूँ गाने, तो मुझे तो पता है सब गाने कौन कौन लेकिन आपका मुझे ये मज़ा है कि आप एटम करवाते हैं और उसमें वल्गैरिटी या वो नहीं होता। क्या मसला इसमें? तो भाई पुराना और आज वैसे का वैसे ही है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने काम में वल्गैरिटी नहीं करवाता। उसकी वजह ये है कि वल्गैरिटी बहुत कम टाइम के लिए होती है, जो अच्छा काम होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो अच्छा काम ही करना चाहिए जिससे लोगों को काम देखने का मज़ा आए, ये नहीं कि लोग उसको चीप करना शुरू कर दें। वल्गैरिटी थोड़ी देर के लिए हिट होती है, वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होती। अच्छा काम लाइफ टाइम के लिए होता है। और कोई मैसेज ईद के हवाले में आप देना चाहिए? ईद के हवाले से हमारी रिहर्सल तो आपने अभी देखी है। जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा ड्रामा तैयार हुआ है। मेरी दुआ है कि ये ड्रामा बहुत अच्छा सुपर डुपर हिट जाए। इसमें सब आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मेरी दुआ है सबके लिए कि इन सब को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। और व्यूवर्स से यही एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग ये ड्रामा देखने आएँ। मुझे रंग दे बहुत अच्छा ड्रामा तैयार किया है, इसमें बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। आप सबसे पहले तो आपके पीछे है मुझे। बाकी थैंक यू मुर्शद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुबशर पता नहीं किधर, हाँ अस्सलाम वालेकुम मुबशर, कैसे हैं भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से अल्लाह का शुक्र, बहुत फ्रेश। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। शादी हुई? शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। अजय नहीं हुई? नहीं अभी नहीं। फिर फ्रेश। शुक्र अल्लाह। जब शादी हुई हाँ। खाने ठीक हो जाएंगे, अल्लाह तेरी लाइफ बन जाएगी इंशाल्लाह। मुंडा देखा अपने लिए? और नहीं जरा हाँ तेरे जी। लिए रिश्ता लगे। अच्छा मेरे लिए, ठीक है। नहीं नहीं कोई रिश्ता तेरे लिए नहीं, लगे। वो ये आईपी वाले ढूंढ देंगे इंशाल्लाह। हैं? हाँ आईपी वाले मेरे भाई हैं, आपको पता। एक कुड़ियां लबन लग पे। ओ भाई, एंकर भी तो लाभ भी ले आओ उन्होंने। हम खबर ढूंढते हैं, हर खबर पर नजर आईपी। तो ड्रामे का क्या नाम है? ड्रामे का नाम है मुझे रंग दे। डायरेक्टर बिलाल चौधरी। असिस्टेंट डायरेक्टर? असिस्टेंट मैं खुद नकम्मा मुबशर। ड्रामे की सिचुएशन क्या है, स्टोरी क्या है? ड्रामा बेसिकली बनाया गया है एक बेरोज़गारी पे, जो आवाम को इस टाइम बिल्कुल ही जीने नहीं दे रही। जो पाकिस्तान के हालात हैं? जो पाकिस्तान के हालात तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ लोग अभी भी बहुत खुश हैं। अच्छा। क्योंकि वो अपने पल्ले से खा नहीं रहे, वो अपने बाप के खर्चे पे ऐश कर रहे हैं। तो जो पल्ले से खा रहे हैं और जो महंगाई को देख रहे हैं, ये उनके लिए।
आपके डैडी आपको पॉकेट मनी देते हैं? नहीं, मेरे डैडी पेशेंट हैं, आपको पता है। अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती दे मौला। मैं यहाँ से कमाता हूँ, जो कमाता हूँ और हलाल कमाता अल्लाह पाक आपको बहुत दे। हूँ। जी आमीन। आगे मुस्तकबिल में डायरेक्टर बनने का ख्वाब जहाँ ज़हन में है? मुस्तकबिल का वैसे मैंने कभी सोचा नहीं है। सोचना क्योंकि चाहिए, वो, कल का क्या मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मुस्तकबिल जो है वो अल्लाह ताला को हमारा बेहतर पता होता है। हम बस कोशिश कर रहे हैं। ये तो आखिरी बात वैसे होगी। मेरी जो अपनी विश है ना, वो आर्टिस्ट बनने की, डायरेक्टर नहीं। अच्छा, अंदर फनकार ही है। अल्लाह करे जी मुबशर भी फनकार बन जाए। और आपकी दुआओं के साथ, आपकी मोहब्बतों के साथ नया ड्रामा आ रहा है तमासिल थिएटर में, मुझे रंग दे, जिसकी बहुत प्यारी कास्ट है, जिसकी कास्ट में हमारी सोबिया खान, निगार चौधरी और बहुत प्यारी कास्ट हैं, जिसमें गुलफाम, इमरान शौकी, आपका अपना गुडू कमाल, सरफराज विक्की, मिठू जी और बहुत से प्यारे फनकार और मुबशर। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं आपकी अक्सर आर्टिस्टों से मुलाकात करवाता रहा हूँ, अच्छे लोगों से मुलाकात करवाता रहा हूँ। आईपी की वजह से, आईपी की तवस्सुत से, आईपी की वजह से मेरी मुलाकात आपसे हो जाती है, आपकी मुलाकात मेरे साथ हो जाती है, जिसमें मैं आपको आर्टिस्टों से भी मिलाता हूँ, अपने दोस्तों से भी मिलाता हूँ, एक इमरान शौकी और बनकर। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, हम आपके सब के मुंतज़र हैं। हमारा प्रोग्राम शेयर भी किया करें ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं और सुनते हैं। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना इमरान शौकी, आईपी। अल्लाह हाफिज़।